मेरी मुराद हजरत मौलाना अमीन साहब नूरी दामत बरकातुम से है। बहुत अदब एहतराम के साथ हजरत वाला को ज़हमत खिताब दे रहा हूँ कि जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में एक मस्त कलंदर होते हैं। वो कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, जब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं। कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, जब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं। यह कह लिया जाए कि अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, यह अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं। फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। वो ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। हजरत वाला भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़ौक़ शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पे तशरीफ फरमा हज़रात उलमाए किराम, मेरे भाइयों बुजुर्गों और मेरी माएँ और बहनें, बड़ी इंतहाई ये खुशी की बात है
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सीरत तय्यबा सुनने की और हमें सुनाने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तौफीक अता फरमाया। अल्लाह ताला आपका सुनना कबूल फरमाए और हमारा सुनाना कबूल फरमाए। जो बातें कही जाएं सुनी जाएं उस पे आप हज़रात इस बात का अहद करो, इंशाअल्लाह बात बहुत तवज्जो के साथ सुनेंगे और सुनने के बाद इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में हम तब्दीली पैदा करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? जो मैं बताने आया हूँ उसको सुनोगे और जो हम मना करेंगे उसको आप मानोगे। सुना देना और सुन लेना ये कमाल नहीं है। आपने इंतजाम किया जलसे का, खर्च किया, बैठ के आपने सुन लिया, हमने सुना दिया, तो हम ये समझते हैं कि चलो भाई हक अदा हो गया। रबीउल अव्वल का महीना 12 वफ़ात का हमने सुन लिया, आपने सुन लिया, हमने सुना दिया और चलो भाई हक अदा हो गया। अब हम लोग यहाँ से उठें और चलें और कपड़ों को झाड़ झाड़ के उठें और चलें ताकि जो सुना था उसको हमने यहीं पे झाड़ दिया। तबसरा होगा सुबह कल, तबसरा होगा। दुकान पे आदमी बैठेगा तो इसका तबसरा करेगा, मकान में होगा तो कहेगा, कहीं जाएगा रास्ते में कहेगा। बात तो यहाँ तक कह दिया करते हैं कि जलसा यार कोई खास जमा नहीं, मौलाना आ रहा है, कोई खास बात कोई जमा नहीं पड़ी। हमारा और आपका ज़हन सिर्फ सुनना और सुनाना हो गया और हम समझते हैं कि इससे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह जब क़यामत के दिन सवाल करेगा तो हम जवाब देंगे अल्लाह ताला मौलाना बुलाए है और कोई सुनित है और जुलूस निकालित है और झंडा निकालित है और नमाज नाय पढ़ित है और बस मिठाई लाता है और बांटता है और खाता है और खवाता है। हम जन्नत में चले जाएंगे हम तो जन्नत में चले जाएंगे भाई। हमारे सारे गुनाह माफ हो गए और हम जन्नती हो गए। नहीं, ये समझ और ये हमारी सोच, ये हमारा ख्याल बिल्कुल गलत है। ये सुनना सुनाना इसलिए होता है ताकि ईमान में ताजगी आ जाए, हमारा ईमान ताज़ा हो जाए और ये कहो कि हमको जन्नत मिल जाए। अगर सुनाने से जन्नत मिल जाए तो पहले जन्नती हम बैठे हैं और सुनने से जन्नत मिल जाए तो पूरा मजमा जितना बैठा है सब जन्नती बैठा है। चाहे हराम खाओ चाहे झूठ बोलो, चाहे मक्कारी करो, चाहे कोई खेत जोत लो, चाहे कोई हक मान लो,
चाहे किसी की बहन बेटी के इज्जत पर हमला कर दो, जन्नती हैं। बेअमल हो जिंदगी जज्बात से क्या होता है, बेअमल हो जिंदगी जज्बात से क्या होता है, खेत अगर बंजर है तो बरसात से क्या होता है। जानने से कुछ नहीं होता है कि हम मौलाना हैं, हम बहुत पढ़े हैं, हम तो जन्नती हैं। अल्लाह के यहाँ हसब नसब नहीं देखा जाएगा, अल्लाह के यहाँ ऊंचा नीचा नहीं देखा जाएगा, अल्लाह के यहाँ शक्ल और सूरत नहीं देखी जाएगी, ये लिबास अल्लाह नहीं देखता है, और ये अल्लाह रंग नहीं देखता है कि काला है कि ये गोरा है, मालदार है कि गरीब है, अल्लाह ये नहीं देखता है। अल्लाह के यहाँ अमल देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? अमल। बेअमल हो जिंदगी जज्बात से क्या होता है, और खेत अगर बंजर है तो बरसात से क्या होता है। खेत में घास लगी हो और पानी बरसे, बारिश होने लगे तो खुश हो गया, बरसे चाहे गरजे बरसे ही रहो। घास लगी है खेत में और अगर बढ़िया अच्छी फसल लगी है, पानी की जरूरत थी, पानी की आपको जरूरत थी, पानी लगाना था, अल्लाह ने अपने फजल व करम से रहमत की बारिश कर दी। किसान कितना खुश होता है और कह देता है बड़े मौके पे पानी गिरा है, बड़े मौके पे पानी गिरा है। और अल्लाह ताला के पास पानी भी है और अल्लाह ताला के पास यूरिया भी है, यूरिया खाद। आपकी यूरिया छोटे दाने की है और अल्लाह ताला की जो यूरिया है बड़े दाने की है। व्हाइट ये भी है, व्हाइट कलर वो भी है। आपकी यूरिया छोटे दाने की, अल्लाह की जो यूरिया आसमान से गिरी वो जरा बड़े दाने की। बारिश हुई तो हम खुश हो गए और बारिश खुश हो गए, और यूरिया जब आई तब या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, यूरिया ना दो, यूरिया हमारे पास है। मुसलमानों सोचने समझने की बात है। तय करो कि इंशाअल्लाह ये रबीउल अव्वल का महीना, ये नबी की विलादत बासात का महीना, ये नबी की वफात का महीना है, नबी की विलादत का महीना है। इस महीने में हम गुनाह नहीं करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। इस महीने में हम झूठ नहीं बोलेंगे, इस महीने में हम ताश नहीं खेलेंगे, इस महीने में हम डीजे नहीं बजाएंगे, इस महीने में हम गाना नहीं हम सुनेंगे, इस महीने में गाना नहीं सुनेंगे, इस महीने हम गीबत नहीं करेंगे। ये महीना ऐसा महीना है, ऐसा महीना है, ऐसा महीना है, नबी की तशरीफ आवरी का महीना। मक्के में जिहालत थी, घटा टोप तारीकी थी, कोई बुराई ऐसी नहीं थी मक्के में जो न हो रही हो। जिना आम, शराब आम, बदमाशी आम और चोरी आम, कोई गुनाह कोई बुराई ऐसी नहीं थी जो मक्के में न हो। नबी कितने आए? नबी कितने आए? नबी बताओ। अरे उलमा सुनते नहीं सुनते हो? 1,00,000
1,24,000। तो मेरा ख्याल है कि 1,24,000 कम बेश जो नबी आए तो सबको काम सबका अलग अलग रहा होगा। तुम्हारा ये काम है, आपका ये काम है, तुम्हारा वो काम है, तुम्हारा वो काम, तुम्हारा अलग अलग काम दिया होगा। ना 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 ना, नबी इतने आए और काम सबको एक मिला। कितनी बड़ी बात होगी, कितनी बड़ी बात होगी कि नबी आते गए और काम सबको एक ही मिलता गया। ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। नबी आते गए और सबका नाम इस कलमे में लगता चला गया। कलमा सिर्फ इतना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, इतने कलमा है। क्या मतलब है कलमे का? बुनियाद है, बुनियाद, इस्लाम की बुनियाद है, ये तौहीद है, ये वहदानियत है, ये हमारे ईमान की जड़ है। इसके बगैर हम मुसलमान, बोलो हो, मुंह हो तो बोलो, इसके बगैर हम मुसलमान नहीं है। हजारों साल का काफिर कुफ्र में डूबा हुआ, कुफ्र में बिल्कुल लथपथ और सिद्ध दिल से, सच्चे दिल से जब पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, न नीम से होता है, न बरगद से होता है, न चांद हमारा खुदा है हाजत रवा है, न सूरज हमारा हाजत रवा है, न कोई दुनिया में कोई बुजुर्ग या पीर हमारा हाजत रवा है, न औलाद देने वाला है, न बेटा देने वाला है, न बेटी देने वाला है, न मौत देने वाला है, न इज्जत जिल्लत देने वाला है, इल्लल्लाह, एक अल्लाह की जात। तो वो मुसलमान हो जाता है। क्या हो जाता है? मुसलमान। वो मुसलमान हो गया। अगर अल्लाह न चाहे आदमी से कुछ नहीं होता, अगर अल्लाह न चाहे आदमी से कुछ नहीं होता, ये खुर्शीदो कमर और चांदनी से कुछ नहीं होता, ये खुर्शीदो कमर और चांदनी से कुछ नहीं होता, सखी से कुछ नहीं होता, गनी से कुछ नहीं होता, सखी से कुछ नहीं होता, गनी से कुछ नहीं होता, अगर अल्लाह न चाहे आदमी से कुछ नहीं होता। वली से कड़वा घूट है, कड़वा घूट पी नहीं पाओगे। और है इस्लाम, यह ईमान की जड़ और है इस्लाम की बुनियाद, इसके बगैर हम मुसलमान
नबी से कुछ नहीं होता, वली से कुछ नहीं होता। नबी से कुछ नहीं होता, वली से कुछ नहीं होता। नबी से कुछ नहीं होता, वली से कुछ नहीं होता। सभी करते हैं कोशिश पर किसी से कुछ नहीं होता। आदमी तो इतनी कोशिश करते कि हम आसमान में चकती लगाई दे, लेकिन होता वही है जो अल्लाह। सभी करते हैं कोशिश पर किसी से कुछ नहीं होता। अगर अल्लाह ना चाहे आदमी से कुछ नहीं होता। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना की गोद में आए, आमिना फरमाती कलमे शहादत की उंगली, एक उंगली आसमान की तरफ उठाया, एक। आमिना फरमाती है अरब वालों, अजम वालों, देख लो, एक उंगली आसमान की तरफ उठाने का मतलब ये है उसी को मानने आया हूं, उसी को मनवाने आया हूं। उसी को मानने आया हूं और उसी को मनवाने आया हूं। नमाज में जब अत्तहियात पढ़ते हो, नमाज में अत्तहियात, तो जब कलमे शहादत पढ़ते हो एक उंगली उठाओ, नहीं उठाओ, नहीं उठा दो। एक आदमी से पूछा कि बताओ ये जो एक उंगली उठती है का मतलब क्या है? जाहिल आदमी था, जाहिल, तो उसने कहा कि हमें क्या पता क्या है, आप लोग उठाओ तो हम उठा लीजिए। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, एक है एक। अगर दो होते तो दो उठे दो, अगर तीन होते हाजत रवा मुश्किल कुशा, चार होते तो चार, और पांच होते तो एक है एक, उसके सिवा माबूद कोई नहीं। और इसी की दावत, अब सुनो, इसी की दावत नबियों ने दी है। काम सबको एक मिला। नबी आते गए और कलमे की दावत देते गए, ला इलाहा इल्लल्लाह। मक्के की पहाड़ी के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया है और मक्के वालों को बुलाया और कहा ये बताओ कि तुम मेरी बातों को सच्चा मानते हो कि झूठा, बताओ। सबने एक बैग होकर के कहा बिल्कुल हम सच मानते हैं, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, आप झूठ नहीं बोलते हैं, बिल्कुल सच मानेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकरार ये कराया और कहा कि ये पहाड़ है ना, ये पहाड़ के पीछे फौज है जो अभी अभी तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आ रही है, तो मेरी बातों को सच मानोगे कि झूठ, सच्चा मानोगे कि झूठा? सबने कहा एक बैग होकर आओ, क्योंकि आप सच्चे हैं, मैं सच मानूंगा कि इस पहाड़ के पीछे फौज है। इकरार कर लिया, वादा कर लिया। जब बिल्कुल एक सबने इकरार किया तब नबी ने ऐलान नबूवत, अगर तुम मुझे मानते हो मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे सच्चा मानते हो, मैं अमानतदार मानते हो, मेरी बातों को सच मानते हो, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, तो कह लो, पढ़ लो, कहो कूलू ला
इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू, पढ़ लो ला इलाहा, तुम सब कामयाब हो जाओगे। बस 1 मिनट पहले तो ये कह रहे थे और 1 मिनट के बाद जब नबी ने ये ऐलान किया बस सब मुखालिफ हो गए। ऐ मोहम्मद तूने मुझे इसलिए बुलाया था। पानी बरसाने वाला खुदा अलग है, बेटा देने वाला खुदा दूसरा है और बेटी देने वाला खुदा दूसरा है, हवा चलाने वाला खुदा दूसरा है और जमीन से गल्ला उगाने वाला खुदा दूसरा है। तुमका तो एक है। सब के सब मुखालिफ हो गए। अबू जहल, अबू लहब, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे चचा का पत्थर सर से लेकर पैर के अंगूठे तक बाकी नहीं है जहां मेरे चचा का पत्थर न लगा हो। अपनों ने मारा, गैरों ने मारा, अपनों ने सताया, गैरों ने सताया। हर में पाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तन्हा हरम में बैठे हुए हैं। सामने अबू जहल आ गया और कहने लगा ऐ मोहम्मद क्या सोच रहे हो, ऐ मोहम्मद क्या प्रोग्राम जो बना रहे हो, क्या तैयारी कर रहे हो, है कोई प्रोग्राम तुम्हारा बन रहा है लग रहा है। अल्लाह के नबी खामोश रहे। अबू जहल ने मौका देखकर पत्थर उठाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे मार दिया, नबी के सर पे मार दिया। वो नबी का दुश्मन है अबू जहल, नबी को तकलीफें देने वाला और नबी को सताने वाला। शाम हुई तो हज़रत हमजा जो भी ईमान नहीं लाए, नबी का कलमा नहीं पढ़ा, खूनी रिश्ता है, देखो खूनी रिश्ता है। बीवी ने खाना निकाल करके दिया, खाना खाने जा रहे थे तो कहा हमजा से कि एक बात सुना, कहा ना, कहा अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे मोहम्मद को पत्थर मार दिया। आप नहीं जानते हैं, नहीं सुना? आपने कहा पत्थर मारा अबू जहल ने मेरे भतीजे को? अभी ईमान नहीं लाए हैं, अभी कलमा नहीं पढ़ा है नबी का। मोहब्बत देखो, खूनी रिश्ता है। खाना नहीं खाया, कह रखो खाना, खाना रखो। आए अबू जहल के घर पे और अबू जहल देखा, अबू जहल निकल के आ बाहर, अबू जहल बाहर निकल गया। तूने मेरे भतीजे को लावारिस समझ रखा है, मेरे भतीजे को अकेला समझा है, मेरे भतीजे को लावारिस समझ रखा है। क्या समझा है तूने मेरे भतीजे को? तूने पत्थर मारा है मेरे भतीजे, बाहर निकल। पत्थर उठाया, सुनो मुसलमान, पत्थर उठाया और अबू जहल के सर पे मार दिया। सर जख्मी हो गया, बदला ले लिया। नबी के पास आए, कहा भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका बदला जो अबू जहल ने पत्थर मारा था, आपका बदला अबू जहल से ले लिया। खुश हैं आप? मुझसे खुश हैं? बताओ इतने लोग बैठे हो, बताओ इतने लोग बैठे हो। ऐसी जगह के ऊपर हमारा वक्त आया, हम क्या कहेंगे कि आपको अल्लाह ले लिया, आपको अल्लाह ले लिया। खुश हो? खुश है? और बैठो बैठो, आप भी चाय चला रे, चाय लाओ। ऐसे वक्त में पता चलता है अपना कौन है, पराया कौन है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? चचा हमजा से, चचा मैं खुश नहीं हूं। बदला ले लिया अबू जहल से आपका, आप मुझसे खुश भी नहीं है। नबी ने फरमाया मैं बदला लेने के लिए नहीं आया, मैं बदला लेने के लिए नहीं आया।
मैं खुश नहीं हूं। तो कहा कि आप खुश कब होंगे, खुश कब होंगे? तो नबी ने फरमाया जब आप कलमा पढ़ेंगे, आप ईमान कबूल करेंगे, पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ोगे कलमा, जब ईमान कबूल कर लोगे तब मैं आपसे खुश हूँगा, वरना मैं आपसे खुश नहीं हूँ। उसी वक्त पढ़ा है हमजा ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो मेरी बात, तो तौहीद, वहदानियत अगर जर्रा बराबर हमारे अंदर गैर के लिए जगह है तो हमारा ईमान कामिल नहीं है, हम मुसलमान नहीं है, और हम नमाज पढ़े नमाज कबूल नहीं। वहदानियत में अगर जर्रा बराबर फर्क आ गया, नमाज कितनी पढ़ोगे पढ़ो। हाजी जब हज करने जाता है तो क्या कहता है? अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई साजी और शरीक नहीं। न पीपल वाला शरीक है, न बाबा वाला शरीक है, न पत्थर वाला शरीक है। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। ये हाजी कहाँ का है? इंडोनेशिया का है, ये तुर्की का है, ये अफ्रीका का है, ये अमेरिका का है, ये लंदन का है, ये इंग्लैंड का है, ये रूस का है, ये चीन का है, ये पाकिस्तान का है, ये हिंदुस्तान का है। दुनिया के कोने कोने का हाजी आया हुआ है, पूरा हरम गूंज रहा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई साजी और अगर साजी है कोई, सुनो, अगर कोई साजी है, ये एक और है, यहाँ मांगता है वहाँ मांगता है, यहाँ मांगता है वहाँ मांगता है, कहाँ मांगना था कहाँ मांगता है, कहाँ मांगना था कहाँ मांगता है, कहाँ मांगना था कहाँ मांगता है। और मुसलमानों मांगो हमेशा उसी से, मुसलमानों मांगो हमेशा उसी से, जहाँ से ये सारा जहाँ मांगता है। एक साहब ने कहा, मौलवी साहब सब अल्लाह से मांगे। हमने कहा सब अल्लाह से मांगे। कहा भैया और कोई है? कहीं सब अल्लाह से। हमने कहा भाई, कहा ये बताओ, खेत से आवे, बाजार से आवे, बाहर से आवे, भूख लगी हो तो पानी और खाना मांगे तो बीवी से मांगे कि अल्लाह से मांगे? सब अल्लाह, सब अल्लाह। तुमने कहा तुम हो ढक्कन, तुम पूरे ढक्कने तो हो, कोई आता जाता तो है नहीं, पढ़े हो कोई? हम क्या पढ़े हैं? आप ही तो कहें सब अल्लाह से मांगो, सब अल्लाह से मांगो। तुमने कहा अल्लाह से मांगना कुछ और है और बंदे से मांगना कुछ और। फर्क है, डिफरेंस है। अल्लाह से मांगना क्या है और बंदे से मांगना क्या है, उनको है पता कुछ? ये बताओ, अगर आपकी बीवी आपसे न मांगे, आपकी बीवी आपकी है और आपकी बीवी आपसे न मांगे, दूसरे मांगे, क्रीम, बोरोप्लेस, 9 रतन 10 रतन, पैसा, लबली लबला, मतलब कोई चीज मांगे, फरमाइश करें
तो आपसे